रही है। एक मिनट। ओके। हेलो। यस यस, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने वीक 3 की एक्टिविटी नहीं किया। वीक 2 का एक्टिविटी और ट्यूटोरियल्स, वीक 3 का भी ट्यूटोरियल वो कर लिए हाँ, हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक्टिविटी क्वेश्चन जब फ्री हो तब कर लेना, बट ट्यूटोरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूटोरियल्स कर लिए मैंने। ठीक है, वेरी गुड। Hello. हाय हाय। सो हैव यू completed the week 3 tutorials? Actually, I watched week 2. Okay, no worries, you can watch week 3 tomorrow or tonight. Yes, so let's start with week 4. I'll just share my screen. Is my screen visible? Yeah. Okay. Visible। So let's do a quick recap of week 1, 2, and 3. So in week 1, we studied about what is statistics and the two major types of statistics, descriptive and inferential. So would anyone of you like to recap that in short? Anyone? डिस्क्रिप्टिव में पूरा मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इन्फ्रेंशियल में सिर्फ कंक्लूजन पे बात है। Uh, नहीं नहीं, I'll show it again. देखो, सो हमने ये पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो छोटे लेवल पे होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड इन्फ्रेंशियल एक बड़े लेवल पे होता है। एक सैंपल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो एक्टिविटी क्वेश्चन जब करोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन है उसमें। यस। देन वी स्टडीड डेटा कैसे कलेक्ट होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है, यानी कि वेरिएबल्स आर, yes, so variables are columns and cases are rows. So एक टेबल में जो भी कॉलम्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जो कि वर्टिकल है, और रोज हॉरिजॉन्टल, ये होते हैं केसेस। ठीक है।
देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल यानी कि अल्फाबेट्स वगैरह, एंड न्यूमेरिकल होता है नंबर्स। देन कैटेगोरिकल के दो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, एक नॉमिनल स्केल, नॉमिनल मतलब कि विदाउट एनी ऑर्डर, एंड ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में होता है ऑर्डर, जस्ट लाइक एजुकेशनल डिग्री। हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा था। तो अगर अगर ये पूछा जाए या फिर कस्टमर रेटिंग हो तो उसको हम ऑर्डिनल में लेते हैं। देन इंटरवल स्केल हमने पढ़ा था, ये सारे न्यूमेरिकल के हैं, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। सो इंटरवल स्केल और रेशो स्केल हमने पढ़ा था। इंटरवल स्केल में कोई जीरो का कुछ मतलब नहीं होता, वेराज रेशो स्केल में जीरो का मतलब होता है। जैसे 0 किलोमीटर मीन्स आई डेंट ट्रैवल, वेराज 0 IQ लेवल इसका कुछ मतलब नहीं होता। फिर हमने वीक वीक 2 में किया था डिस्क्राइबिंग कैटेगोरिकल डेटा। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी हमने, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल, ये होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई डाउट? नहीं। ओके। नहीं। फिर हमने पाई चार्ट पढ़े थे एंड बार चार्ट पढ़े थे, एंड एक और पढ़ा था हमने परेटो चार्ट, जिसमें कोई बताना चाहेगा परेटो चार्ट में क्या होता है? हाई डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, में। फिर उससे लोअर, और फिर उससे यस, वेरी गुड, डेसिमल ऑर्डर। राइट। तो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पहले होता है एंड देन डिक्रीज। देन हमने इसके दो मेजर्स पढ़े थे, मोड एंड मीडियन। मोड मींस हाईएस्ट occurring frequency. हाईएस्ट अकरिंग, एंड मीडियन, Average. नहीं नहीं, मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। Medium. Middle. हाँ, एवरेज इज मीन। हाँ, यस, तो हमने वीक 3 में फिर हमने न्यूमेरिकल डेटा के बारे में पढ़ा, मतलब कि फर्स्ट वाज फ्रीक्वेंसी टेबल अगेन, और हमने वो भी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी टेबल इंटरवल का कैसे कर सकते हैं। इंटरवल्स के बारे में हमने पढ़े, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो कि थी क्लास मार्क। एवरेज ऑफ बोथ द इंटरवल्स। यस यस, परफेक्ट। एंड ये क्लास मार्क मीन के फॉर्मूला में बहुत यूज होता है। फिर हमने सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स पढ़े थे, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े थे। मीन, मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम लोग ये परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड IQR पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये हमने पढ़ा था, रेंज होता है मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देन वेरिएंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप दोनों को? हाँ याद है। ओके ग्रेट, तो मैं एक बार लिख देती हूँ। वेरिएंस इज सम ऑफ डिविएशन का एक्स आई स्क्वायर, माइनस एक्स Mean square स्क्वायर and minus 1. बाय एन। यस, अपॉन n-1। ये होता है सैंपल वेरिएंस में। पॉपुलेशन के लिए एन। यस यस, वेरी गुड। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? Root स्क्वायर of रूट ऑफ variance. वेरिएंस। यस, वेरी गुड। तो अब हम IQR पढ़ते हैं। पहले हम क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, परसेंटाइल्स। तो यस, जैसे क्वार्टाइल्स हैं, अगर हमें एक डेटा दिया दिया हुआ है कोई भी, लेट मी टेक अ डेटा, चलो जैसे ये डेटा है, अब हमें NP करना है। NP क्या होता है? NP, N मीन्स द नंबर, क्या चाहिए हमें, कितना परसेंटाइल चाहिए। N मीन्स कितना टोटल वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो यहाँ पर n हो जाएगा 20। ठीक है। एंड p की वैल्यू हम लेते हैं, अगर हमें पूछा है 75 परसेंटाइल, तो कोई आइडिया है p की वैल्यू क्या लेंगे हम? b की वैल्यू हम लेंगे 0.75। अगर हमें पूछा गया है 25th परसेंटाइल, तो क्या लेंगे p की वैल्यू? पी क्या है ये? हाँ, व्हाट इज पी? अच्छा, p इज जस्ट परसेंटाइल। p इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसेंटाइल। हमें ना n एंड p को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हमें पूछा गया इस डेटा का 20th परसेंटाइल, तो उसमें n क्या होगा? टोटल नंबर 20 है, यहाँ पे एलिमेंट्स 20 है। एंड p बताओ जरा कि क्या होगा? 0.2। यस, परफेक्ट। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 0.2। इसका क्या आंसर आएगा? 4। 0.4 और 4। 4। तो मतलब कि हमें फोर्थ वैल्यू, हमारी जो फोर्थ वैल्यू है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो है हमारा 20th परसेंटाइल। एंड परसेंटाइल में एक और चीज होती है कि सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। ऐसे देखो, अरेंज डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? हम्म, हाँ। ओके। तो अब हम क्वार्टाइल्स पढ़ सकते हैं, परसेंटाइल जैसा था। एंड अगर कभी कभी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आए, जैसे अगर अगर मेरा 4.62 आता कुछ, लेट्स अज्यूम, तो फिर मैं फोर्थ वैल्यू ही लेती। मतलब कि अगर कोई डेसिमल आया, तो उसका बस आगे वाला पार्ट हमने लेना है, फोर्थ। ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें हाँ, सिर्फ बड़ा आगे हो का या ही छोटा लेना हो। है। यस यस। ओके। ये देखो, जैसे यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, n10 दिया हुआ है, ये है हमारा डेटा जिसको हमें पहले सॉर्ट करना है। उसके बाद देखो, ये 10th परसेंटाइल निकाली हुई है, 10th परसेंटाइल। फिर ये बताओ कौन सी है? 25। यस, 25th परसेंटाइल, ये वाली। 50। हाँ, ऐसे ये 75th, और ये 100th परसेंटाइल। 100th परसेंटाइल मतलब कि लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। एंड 10th परसेंटाइल मतलब कि फर्स्ट नंबर। पर यहाँ पे तो 36.5 करके कुछ भी है। हाँ, तो एक सेकंड दिखाती हूँ। चलो क्वार्टाइल्स को भी देखते हैं। यहाँ पर हम सेकंड, देखो, इफ एनपी इज नॉट एन इंटीजर, मतलब कि अगर वो डेसिमल है, जैसे यहाँ पर डेसिमल है, राइट, ये इंटीजर नहीं है, तो फिर स्मॉलेस्ट जो ग्रेटर देन एनपी हो, मतलब कि 2.5 से ग्रेटर देन कौन सा इंटीजर होगा? 3। 3। तो हम थर्ड वैल्यू लेंगे इसमें। ठीक है। एंड अगर ये इंटीजर आ रहा है, जैसे एनपी यहाँ पर, एक बार इरेज करती हूँ, यहाँ पर एनपी आ रहा है 1। तो अगर इंटीजर आया है, तो फिर हम फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन वाले का मीन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया मीन, एंड आंसर आएगा 36.5। ठीक है। ठीक। यस, तो अगर हमारा जो आंसर है वो एक इंटीजर है, तो हम उसके एनपी एंड np+1 का मीन लेंगे। मीन वेराज, लेंगे। हाँ, अगर वो इंटीजर नहीं है, तो फिर बस इससे
ग्रेटर जो सबसे पास में होगा वो ले लेंगे, जैसे GIF फंक्शन में किया जाता था। ठीक है, एनी डाउट्स? नहीं। लास्ट लाइन रिपीट कर दो। हाँ, लास्ट लाइन इस GI फंक्शन क्या होता है? GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैथ्स में, वो मैथ्स का। अच्छा। हाँ हाँ, तो लास्ट लाइन में क्या डाउट है? नहीं, ये जो अभी नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर आएगा ये बता रहे थे, ये समझ नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। हमने P तो हमें पता है कि अगर हमें 10th परसेंटाइल निकालना है तो वो 0.1 होगा, कि 10 को मतलब 0.1 परसेंटाइल होगा। यहाँ पर अगर हमें 25th निकालना है तो P को हम 0.25 लेंगे, ऐसे ही 50th के लिए हम ऐसे लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम N को, N यानी कि 10 है यहाँ पे, बिकॉज हमें 10 दिया है ना ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 ओके। 8 9 10। हाँ, NP मल्टीप्लाई किया। अगर ये एक इंटीजर है, यानी कि अगर ये कोई भी नंबर है विदाउट एनी डेसिमल, तो फिर हमें इसकी पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन के आगे वाले का, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मीन लेके हमारा आंसर आएगा। अगर ये नंबर होता, अगर NP आया होता, जैसे 5 आया है इधर, एक बार यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे 5 आया है, तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 61 एंड 66 का मीन लिया, इन दोनों का। ठीक है, और अगर ये डेसिमल है, जैसे अगर ये 2.5 है, तो 2.5 से नियरेस्ट सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है? 5 हाँ, 5 नहीं नहीं, 5 नहीं, 2.5 के बाद कौन सा एक इंटीजर आता है? अच्छा, हाँ, 3 तो 3 2.5 से पहले 2 आता है एंड ये उनके बीच में है, तो हम इससे बड़ा वाला लिख देंगे। जैसे 7.5 के लिए हम क्या लिखेंगे? 8। यस, तो यहाँ पर 8th वैल्यू लिखेंगे, जैसे ये 8th वैल्यू 68 हमने लिख दी। ठीक है, ओके। ओके चलो, परसेंटाइल्स भी क्लियर हो गया। अब क्वार्टाइल्स उसी की तरह है। क्वार्टाइल्स होते हैं 5 नंबर समरी, एक 5 नंबर समरी है। एंड वीक वीक 3 के अगर आपने ट्यूटोरियल सारे सारे देखे हैं तो उसमें ये आता है एक ट्यूटोरियल में। इसमें होता है मिनिमम, यानी कि 0th परसेंटाइल। मिनिमम होता है फर्स्ट नंबर ऑफ द डेटा सेट, फर्स्ट नंबर। एंड एक लास्ट में आता है मैक्सिमम, मतलब कि लास्ट नंबर। ओके, इसके बीच में आते हैं Q1 Q2 Q3। एंड इसको ऐसे याद रख सकते हो, Q2 जो होता है वो ऐसे मीडियन होता है, इसमें P की वैल्यू होती है 0.5, इसमें P की वैल्यू होती है 0.25 एंड इसमें होती है P की वैल्यू 0.75। सो इन इजी टर्म्स, ये है फर्स्ट नंबर, ये है 25th परसेंटाइल, Q3 है 75th परसेंटाइल एंड Q2 जो है वो है 50th परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वाला 100th परसेंटाइल। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, पर क्वार्टाइल्स में क्या पांचों चीजें आएंगी? नहीं नहीं, क्वार्टाइल्स में आते हैं सिर्फ Q1 Q2 Q3। ये है 5 नंबर समरी, इसमें पता चलता है कि मिनिमम होता है एक और एक मैक्सिमम भी होता है, बट इम्पोर्टेंट वाले जो है वो यही 3 है, Q1 Q2 एंड Q3। ओके। यस, तो मतलब ऐसी परसेंटाइल ही निकालना है, बट Q1 का मतलब है 25th परसेंटाइल निकालेंगे, Q2 का मतलब है मीडियन यानी 50th परसेंटाइल एंड Q3 मतलब 75th परसेंटाइल। और IQR जो कि हमारा लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, उसका बहुत इजी सा फॉर्मूला है Q3 - Q1। ठीक है, ओके।
यहाँ यस। पे जो आपने Q1 Q2 और Q3 लिखा, हम्म। और वो क्या IQR को Q3 डिनोट कर रही थी मैं, अलग में? मतलब अभी जो पिंक में Q1 Q2 Q3 लिखा है, हाँ। फर्स्ट क्वार्टाइल के साइड में Q1, थर्ड क्वार्टाइल के साइड में Q2, और IQR के साइड में ओ Q3। सॉरी सॉरी, थैंक यू। तो ये Q1 है, ये Q3 है, एंड ये है IQR, राइट? ठीक है। हाँ। ओके, मैं ये वीक 3 के भी नोट्स आज अपलोड करवा दूंगी एंड वीक 4 के भी। चलो अब वीक 4 स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज है बॉक्स प्लॉट। तो ये आप बॉक्स प्लॉट का ट्यूटोरियल जरूर देखना। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है, एंड उसका एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ठीक है। ओके। ओके चलो, अब वीक 4 स्टार्ट कर लेते हैं। आई जस्ट ड्रिंक सम वाटर। ओके लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने रिवीजन पूरा कर लिया वीक 1 to 3 का। अब हम वीक 4 से स्टार्ट करते हैं। वीक 4 में बताया गया अबाउट एसोसिएशन, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, हाउ आर दे एसोसिएटेड। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये कंटिंजेंसी टेबल है। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ, मतलब हमारे स्कूल में एक सर्वे हुआ, उसमें से पता चला कि 10 फीमेल हैं जो स्मार्टफोन ओन करती हैं, एंड 14 मेल हैं जो स्मार्टफोन ओन करते हैं। ठीक है। जो स्मार्टफोन ओन करते हैं ये, एंड जो नहीं ओन करते वो इतने हैं। तो उसका हम लोग ऐसे कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं कि पहले तो हमने लिख दिया कि जेंडर, यहाँ पे जेंडर होंगे मेल एंड फीमेल। फिर यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे ओन करते हैं या नहीं, यस और नो। इसलिए इसको 2 वे बोला जाता है, क्योंकि इसमें यस और नो दो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कॉलम टोटल लेते हैं, यानी कि ये 10 + 14। इसका मतलब है कि कितने लोग ओन नहीं करते हैं, एज अ पर्सन कितने लोग ओन नहीं करते हैं स्मार्टफोन। ठीक है। एंड यहाँ पर कॉलम टोटल लिया जाएगा क्या, कितने लोग ओन करते हैं, 34 + 42। ठीक है। हम्म। अब क्लियर है अभी तक? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। फिर ये यहाँ, कॉन्टिजेंसी टेबल हमें खुद बनाना पड़ता है, मतलब ये काम नहीं आता नहीं है? नहीं, ये बना हुआ दिया होता है, बट इसमें पूछा ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जाता है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी काम आता है और प्रोबेबिलिटी में भी आता है। अच्छा ओके। हाँ, तो अभी हम लेंगे यहाँ पे रो टोटल, यानी कि फीमेल्स, कितनी फीमेल्स हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये होगा कितनी फीमेल्स हैं, एंड ये वाला क्या डिनोट करेगा, इनका टोटल होगा ये। कितने मेल्स हैं? यस, ये फीमेल डिनोट करेगा और ये मेल डिनोट करेगा। एंड यहाँ पर ये जो है चीज, ये कॉमन है। 24 + 76 करेंगे तो 100 ही आता है, एंड यहाँ से भी 44 + 56 करेंगे तो भी 100 आता है। ऊपर का टोटल भी कर लो, इधर का भी टोटल कर लो, ये कॉमन है बॉक्स, इसमें पूरा टोटल आएगा कि 100 लोगों का सर्वे था, 100 पीपल वर इन्वॉल्व। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 44 फीमेल है, 56 मेल है, 76 स्टूडेंट्स ओन अ फोन एंड 24 डोंट। तो ये ओन करते हैं 76, एंड 24 डोंट ओन। 34 फीमेल्स ओन एंड 42 मेल्स ओन। तो 34 फीमेल्स ओन अ फोन एंड 42 मेल्स ओन अ फोन। ओके। ऐसे ही एक और एग्जांपल भी है कि इनकम वर्सेस यूज ऑफ फोन। इसमें भी वैसे ही है कि हाई इनकम है तो कितने लोग यूज करते हैं, नहीं करते एंड यूज करते हैं। देन जिनकी मीडियम है, जिनकी लो है।
देन हम लोग इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रो एंड कॉलम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे इनकी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देती हूँ, annotate, yes। मुझे इनकी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसका मतलब है कि आई विल डिवाइड इस बॉक्स की फ्रीक्वेंसी, जो बॉक्स में चीज है उसकी फ्रीक्वेंसी, अपॉन रो टोटल। उसके सामने जो रो टोटल होगा उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। तो ऐसे निकलते हैं रो रिलेटिव। एंड ऐसे ही मेरे को कोई बता दो कि कॉलम रिलेटिव कैसे निकलता होगा फिर, इसी वे से। 2/38 करके। हाँ, मतलब कि बॉक्स की फ्रीक्वेंसी अपॉन कॉलम टोटल। कॉलम टोटल। यस यस। तो इस कॉलम का जो टोटल है वो है 38। तो यहाँ पर मैं, अगर मेरे को क्वेश्चन आए उसका, तो मैं 38 से डिवाइड कर दूंगी सबको। एंड इनको इस वाले के कॉलम का करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट होगा इन दोनों के लिए। जैसे ये है ना डिफरेंट, कि इस वाले रो में तो 20 से ही कर रहे हैं, इस वाले रो में 66 से कर रहे हैं क्योंकि ये है रो टोटल। एंड इसमें हम करेंगे 14 से क्योंकि ये रो टोटल है। एंड इसमें किससे करेंगे? 100। 100 से। तो समझ में आई ये पार्ट? हाँ। हाँ, इसके ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एक बार वो आप लोग ट्राई करना। एंड एक्टिविटी क्वेश्चंस भी है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है रो रिलेटिव, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रो रिलेटिव होती है, और एक होती है कॉलम रिलेटिव। रो रिलेटिव में हम बॉक्स की फ्रीक्वेंसी के डिनोमिनेटर में लेते हैं रो का टोटल, एंड इसमें हम लोग लेते हैं कॉलम का टोटल। नाउ लेट्स मूव। ये इसमें लिखा भी है, मैंने ई नोट्स में अच्छे से डिवाइड करके लिखा है दोनों का, तो भेज दूंगी। अब स्टैक्ड बार चार्ट देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टैक्ड बार चार्ट। नाउ दिस मीन्स कि हम लोग ऐसा बार चार्ट बनाएंगे जिसमें यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे पास है, जैसे कितने मेल थे, लेट मी चेक। चलो लेट्स टेक एन assumption कि इतने मेल थे इतने फीमेल थे। अब स्टैक्ड का मतलब है इसी बार चार्ट में मैं एक लाइन बना दूंगी जिसमें ऊपर वाले डिनोट करेंगे कितने लोगों के पास यस, यानी कि कितने लोगों के पास फोन था, एंड नीचे वाले पार्ट में हम डिनोट करेंगे नो, कितनों के पास नहीं था फोन। इसको आप लोग ऐसे एक की बना के भी बता सकते हो। एंड सेम गोज फॉर फीमेल, फीमेल में भी हम ऐसे एक लाइन बना देंगे। एक बार फिर से बताओ। स्टैक बार चार्ट। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, वैसे अब ये मीटिंग 10 मिनट्स में एंड होगी, तो फिर मैं वापस से लिंक ज्वाइन कर लेना। ओके। ओके। हाँ, तो मतलब कि हम लोग एक ऐसा बार चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट बनाया जिसमें मैंने पहले तो लिख दिया, ये वाला जो वाई एक्सिस है ही बताएगा कि फोन है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसमें आएंगे दो आंसर्स, यस और नो। एंड यहाँ पर बताएंगे जेंडर, जेंडर। यहाँ पर मैंने बना दिए मेल, क्योंकि मेरे को दिए हुए थे कुछ 46 मेल्स, तो मैंने 46 बना दिए मेल्स। एंड 32 फीमेल बना देते हैं, तो ये फीमेल। अब इसी बार चार्ट में हम लोग इसको कट कर देंगे। लेट्स से यहाँ पर कुछ 15 है और यहाँ पर है 40। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइन बना देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 15 लोगों के पास फोन नहीं है, तो इसको आप कलर ऐसे करना है और इसको कर देना है नो। एंड मैंने बोला कि बाकी के जो
ये बच्चे हैं, उनके पास फोन है, तो इसको कर देना यस। ऊपर वाला पार्ट डिनोट करेगा जिनके पास फोन है, जो मेल है एंड जिनके पास फोन है। मेल, क्योंकि ये मेल का ग्राफ है, एंड फोन है। वेयर एज पिंक वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा? मेल एंड फोन नहीं है। ठीक है, अब एक बार मेरे को बता दो कि यहाँ फीमेल में क्या होगा। ऑरेंज वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा? फोन है और पिंक वाला फोन नहीं है। हाँ, बट फीमेल, फीमेल जिनके हाँ, पास। फीमेल फॉर फीमेल। परफेक्ट। तो एनी डाउट स्टिल नाउ? यहाँ पर फीमेल जिनके पास नो फोन। सनी? नो डाउट। ओके, तो ये ऐसे होता है स्टैक्ड बार चार्ट। अब हम लोग देखते हैं 100% स्टैक्ड बार चार्ट में, तो वो ऐसा सेम चीज होती है। जैसे इसमें तो हम नंबर डिनोट करेंगे कि यहाँ 40 है, 40 मेल है, एंड यहाँ पर 15 नंबर है, कि 15 लोगों के पास फोन नहीं है और बाकी के जो बच्चे हैं उनके पास फोन है। बट 100% स्टैक्ड बार चार्ट में ऐसा होता है, जैसे मैं एक इमेज दिखा देती हूँ फॉर रेफरेंस। ऐसे होते हैं 100% स्टैक्ड बार चार्ट। इसमें 100% होता है एज अ वैल्यू, कि 100%, 80% ऐसे परसेंटेजेस में होता है। तो ये पूरा का पूरा टॉप तक होता है, एंड उसके हिसाब से ये बीच में लाइंस होती हैं, कि जैसे फर्स्ट वाला पोर्शन जो है, ये 100% का मतलब ये होगा कि ये पूरा 40 तक है, मतलब टोटल 40 तक है। देन 60% के नीचे की जिनके पास फोन नहीं है, एंड ऊपर वाले जिनके पास फोन है, ऐसे टाइप का। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो इट लुक लाइक दिस। मेल में भी 100% कर दिया, फीमेल में भी 100% कर दिया। अब ये वाला जो 100% है, ये इसका मतलब है 40, और इसका मतलब हो जाएगा 60, अगर हम टोटल 100 ले। तो यहाँ पर 40 का जितना भी 15 होता है परसेंटेज, वो हम परसेंटेज लिख देंगे। जैसे अगर हम बोले तो 40 का जितना भी परसेंटेज हो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड ये टॉप पे लिखा होगा 100%। ठीक है, तो मतलब ये जो फुल लेंथ है, ये नंबर ऑफ मेल्स है, एंड फीमेल के लिए नंबर ऑफ फीमेल्स है। गॉट इट? एनी डाउट्स? नहीं। नहीं? ओके। एंड वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बस एक एक्टिविटी में पूछा गया था, क्वेश्चंस में तो नहीं आता। हाँ, ये हाँ, स्टार्ट वाला नहीं आता शायद क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग भी है। राइट। आता है क्वेश्चंस में स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा होता है, ये देखो, मतलब इसमें ग्राफ नहीं बनाया जाता, इसमें डॉट बनाया जाता है। ऐसे डॉट्स बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। जैसे अगर कोई डेटा सेट भी दिया, उसमें हम डॉट्स बनाएंगे। ये स्कैटर प्लॉट है। कल मैंने आप लोगों को आउटलायर्स के बारे में बताया था ना, तो ये स्कैटर प्लॉट बताया से नहीं। पता चलते हैं। आउटलायर्स जो कि सबसे दूर हो इस वैल्यू से, या तो बहुत नीचे हो या तो बहुत ऊपर हो, वो होते हैं आउटलायर्स। स्कैटर प्लॉट से अगर देखना हो तो ऐसे आउटलायर्स पता चलते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे जो एग्जाम्पल ग्राफ है, उसमें मुझे आउटलायर बता दो। ब्लू डॉट। यस, ब्लू डॉट। परफेक्ट। ऐसे होता है स्कैटर प्लॉट, एंड ये एसोसिएशन दिखाने के लिए होता है, मतलब कि अगर ये ऊपर जा रहा है प्लॉट, तो ये देख सकते हैं हम लीनियर है या कर्व्ड। लीनियर है या कर्व्ड मतलब कि अगर एक लाइन बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगी या फिर ऐसे कर्विश कर्विश लाइन जाएगी। फिर अगर क्लस्टर्ड है, कि बहुत पास पास में है सारे, या फिर बहुत ही दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो फिर बहुत ही वेरिएबल डेटा है, एंड अगर पास पास में तो बहुत ही
क्लोज वैल्यूज हैं, ऐसे ऐसे अगर हो, ठीक है। एंड आउटलायर्स, आउटलायर्स के बारे में भी हम देख सकते हैं, जो कि बहुत ही दूर हो उसे आउटलायर बोला जाता है, ठीक है। क्लस्टर्ड और वेरिएबल वाले एक बार बताइए। हाँ, तो क्लस्टर्ड का मतलब है कि जो भी डॉट्स हैं बहुत ही पास पास में है ऐसे। इससे हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्लोज वैल्यूज हैं इस डेटा सेट में। वेयर एज अगर ऐसा सा डेटा सेट हो कि बहुत ही दूर दूर वैल्यूज हैं, एक इधर है एक इधर है, बहुत ही दूर दूर वैल्यूज हैं, तो फिर उसको वेरिएबल बोलते हैं। उस बहुत ही ज्यादा वेरिएबल डेटा होता है, मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं सारी। अगर जैसे अगर मैं ये वाला लूं, तो एक 20 हो जाएगी, तो एक 21, कोई 23। वेराज यहाँ पे अगर मैं 20 लूं तो दूसरा वाला 40 के अराउंड होगा, बहुत दूर दूर, ठीक है। अच्छा, ओके। ओके, अब हम कोवेरिएंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले आप लोग बता दो अगर इनमें कोई डाउट है। नो डाउट। ओके ओके, वेरी गुड। तो अब ज्यादा नहीं रहता, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। तो एक बार ना मीटिंग रीज्वाइन कर लो, वरना 2 मिनट्स में बंद हो जाएगी, तो रीज्वाइन कर लो। ओके, न्यू ओके, लिंक। नहीं नहीं, सेम लिंक सेम लिंक। ओके। ओके।